So hello everyone, welcome to my channel NCERT with Rani. This is Rani Singh, your mentor here. We will see here today why power sharing is desirable and forms of power sharing. But let's look at the previous two video lecture. What we have studied? We have studied accommodation in Belgium and majoritarianism in Sri Lanka, story of Sri Lanka and story of Belgium. And in today's lecture we will study why power sharing is desirable and forms of power sharing. ओके सो ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर होगा पावर शेयरिंग पे, जो चैप्टर फर्स्ट है ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी, और इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। देखो किसी भी कंट्री, जैसे कि इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया में भी अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो इन सब में क्या ऐसा कुछ करें कि सब एक लड़ाई नहीं करें आपस में। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि लड़ाई ना हो, इनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, पावर को क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, सबको इक्वल राइट दिया गया है। उसी तरीके से जो कन्फ्लिक्ट है, यानी कन्फ्लिक्ट की जो थोड़ी बहुत भी पॉसिबिलिटी होती है ना, उसको ये कम कर देता है बहुत हद तक पावर शेयरिंग। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, और पॉलिटिकल वे में अगर देखें पॉलिटिकली किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम एक स्टेबल वे में रहता है। इट विल नॉट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन, और ये जो यूनिटी है किसी भी कंट्री के, किसी भी नेशन का, उसको ये ख़त्म नहीं करता, यानी अंडरमाइन नहीं करता है, ये और प्रमोट करता है। ठीक है, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देखो पावर शेयरिंग का ना एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया है, एक काइंड ऑफ उद्देश्य बोल सकते हैं आप, कि पावर शेयरिंग को बोला गया है कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इज़ द रियली मस्ट, राइट। अगर डेमोक्रेसी है वहाँ पे पावर शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिट है, एक कह सकते हैं आप, उसका ना मेन कोर जो थीम होता है, कोर एम होता है डेमोक्रेसी का, वो पावर शेयरिंग ही है। देखो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे बात करेंगे अब, कि कितने फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग के। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। अब की जो नई मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, इसमें पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जाम्पल इंडिया। देखो ये जो लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, और ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम बात करते हैं, तो पावर शेयरिंग यहाँ पर किस तरह से दिखाई गई है। तो बताया गया है कि जो पावर शेयरिंग है हॉरिजॉन्टल लेवल पे कैसे होगा, एक या एग्जीक्यूटिव हो, एक लेजिस्लेचर होगा, एक एग्जीक्यूटिव होगा, एक जुडिशियरी होगा। ठीक है, इस लेवल पे पावर बांटी जाएगी, जो कि सबको इक्वल राइट मिलेगा। ठीक है, एक आता है फेडरल गवर्नमेंट। देखो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसको बोल सकते हैं आप, जैसे मैंने बताया वर्टिकल, दिस इज़ द वर्टिकल लाइन, एंड इस तरह से अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑर्गन्स के बीच में, वो कहलाती है फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, लाइक अ जनरल गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल, एग्जाम्पल यूएस में भी। ठीक है, देखो सबसे पहले फेडरल सिस्टम में क्या होता है ना, कि जो एक गवर्नमेंट होती है वो टॉप पे होती है, उसको फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट में भी रीजनल गवर्नमेंट आपके हो सकते हैं। यानी पावर इस तरह से आ रहा है, वर्टिकली कह सकते हैं, वर्टिकली पावर आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये हो गया वर्टिकल पावर शेयरिंग और फेडरल
फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। लाइक आप यूएसए में देख सकते हैं, वहाँ पर इसी तरह की अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग की। पावर मे बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। देखो पावर को, जैसे मैंने बताया, थर्ड लेवल भी हो सकता है आपका। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पावर को शेयर करते हैं। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, फिर एक रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप अलग अलग गवर्नमेंट आप डिसाइड कर सकते हो। आप चाहें तो आप एक और भी लेवल ला सकते हैं गवर्नमेंट का। ये इट्स अप टू यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू शेयर द पावर। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप रिलीजन के अकॉर्डिंग भी आप पावर दे सकते हैं। आप लैंग्वेज के ऊपर भी, जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं उनको भी एक पावर दे सकते हैं, जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं। लाइक बेल्जियम में हमने देखा था कि आप कहीं भी हो, लेकिन अगर आप किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप वोट दे सकते हैं। ये नहीं कि आप अगर उस जगह पे नहीं हो तो आप नहीं दे सकते हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन द पावर। देखो पावर शेयरिंग जो है ना, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ कंट्रोल करती है, किस तरह से प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं, या फिर उनके जो कंट्रोल और किस तरह से है, जो पावर में है, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करती हैं कि पावर शेयरिंग कैसे होता है, पावर शेयरिंग कैसे होता है, क्यों और किस तरीके से होता है। So now we have completed this chapter, and if you like the videos, please do subscribe the channel. This is the NCERT with Rani. Okay, like the videos, comment, and most important thing, share. Please share this video. Okay, thank you so much.